गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। कहानी की शुरुआत छात्रावास के कमरे से होती है। मैं बता दूं कि 7वीं कक्षा में महादेवी वर्मा थी और 5वीं कक्षा में सुभद्रा कुमारी चौहान, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी। तो चलिए पाठ को पढ़ती हूँ, फिर समझाती हूँ कि 7वीं कक्षा की एक छात्रा 5वीं कक्षा की छात्रा से प्रश्न करती है, क्या तुम कविता लिखती हो? दूसरी ने सिर हिलाकर ऐसी अस्वीकृति दी जिसमें हाँ और ना नहीं तरल होकर एक हो गए थे। प्रश्न करने वाली ने इस अस्वीकृति और स्वीकृति और अस्वीकृति की संधि से खींच कर कहा, तुम्हारी कक्षा की लड़कियां तो कहती हैं कि तुम गणित की कॉपी तक में कविता लिखती हो, दिखाओ अपनी कॉपी। और उत्तर की प्रतीक्षा में समय नष्ट न करके वह कविता लिखने की अपराधिनी को पकड़कर खींचती हुई उसके कमरे में डेस्क तक ले गई। नित्य व्यवहार में आने वाली गणित की कॉपी को छिपाना संभव नहीं था, अतः उसके 7 अंकों के बीच में अनधिकार सिकुड़कर बैठी हुई तुकबंदियाँ अनायास पकड़ में आ गई। इतना दंड पर्याप्त था, पर इससे संतुष्ट न होकर अपराध की अन्वेषिका ने हाथ में यह चित्र विचित्र कॉपी थामी और दूसरे से अभियुक्ता की उंगलियां कस कर पकड़ी और हर कमरे में जाकर इस अपराध की सार्वजनिक घोषणा करने लगी। अब मैं इसमें आए कुछ कठिन शब्द आपको दिखे होंगे, तो मैं पहले उसका अर्थ बता दूं। यहाँ तरल यानी जो लिक्विड रूप होता है पानी की तरह, जो पकड़ में नहीं आता है। संधि माने मेल। फिर आ गया अनधिकार यानी बिना अधिकार के। तुकबंदियाँ यानी ऐसी कविता जिसकी हर पंक्ति के अंतिम अक्षर मिलते हों। अनायास यानी बिना कोशिश किए, प्रयत्न किए। और उसके बाद आता है अन्वेषिका यानी जो खोज करती है। और अभियुक्ता यानी जो दोषी। सार्वजनिक यानी सभी लोगों के बीच। अब मैं इसे समझा देती हूँ कि महादेवी को जब अन्य लड़कियों से पता चला कि सुभद्रा तुकबंदियाँ अपने गणित की कॉपी में समाधान यानी सॉल्यूशन के बीच में लिख देती है, तब उन्होंने सुभद्रा से पूछा कि क्या तुम कविता लिखती हो? सुभद्रा ने सिर हिलाकर हाँ और ना उत्तर मिला जवाब दे दिया। इससे महादेवी को गुस्सा आता है और वह सुभद्रा को खींचती हुई उसके कमरे में ले जाती है। डेस्क पर बिखरे गणित कॉपी में अंकों के बीच में लिखी गई तुकबंदियाँ नज़र आ गई। उन्होंने सुभद्रा की उंगलियां पकड़ी और हर कमरे में जाकर इस अपराध की घोषणा करने लगी कि देखो ये कवित्री हैं और अपने कॉपी में, गणित के कॉपी में ये तुकबंदियाँ लिखती हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम आगे की चर्चा जारी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।